हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपना पैसा बढ़ाने के बारे में, अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में डेफिनेटली सोच रहे होंगे। और अगर आपको ये वीडियो से कुछ थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेशन मिला है तो डेफिनेटली आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मुझे बेहद खुशी होगी दोस्तों। तो चलिए, काफ़ी दिनों बाद अपनी मुलाकात हो रही है। रीज़न बीइंग कि मेरी तबीयत काफ़ी डाउन थी कुछ दिनों से। अब मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक है तो मैंने सोचा मेरे दोस्तों के लिए मैं वीडियोस बनाना चालू कर दूँ। तो इसीलिए आई एम बैक दोस्तों, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हर दिन या हर 2 दिन में एक वीडियो ज़रूर डालूँ विच विल गिव यू गुड नंबर ऑफ स्टॉक्स जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो दोस्तों। तो चलिए, आज थोड़ा सा इंडेक्स निफ्टी के बारे में बात करते हैं और एक डिफेंस स्टॉक के बारे में बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक डिफेंस स्टॉक मुझे मिला है, काफ़ी अच्छा है। राइट नाउ इट इज़ अंडरगोइंग प्रॉफिट बुकिंग विच इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर अस। और हम डेफिनेटली इस स्टॉक को खरीदने के बारे में या इन्वेस्टमेंट करने के बारे में डेफिनेटली सोच सकते हैं, लेकिन आप, जैसे मैं कहता हूँ, आप अपनी खुद की एनालिसिस करें। मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा, आई विल एम्पावर यू, आई टेल यू ऑल द फंडामेंटल्स अबाउट, ऑल द टेक्निकल एंड फंडामेंटल्स अबाउट दिस स्टॉक, और आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में डेफिनेटली इसमें सोच सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, आज निफ्टी और उस पर्टिकुलर एक स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन वो करने से पहले मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तेजस है। दिस इज़ माय चैनल द बुलिश मूव्स। दोस्तों, काफ़ी दिनों से आप देख रहे हैं कि देयर इज़ अ डाउन ट्रेंड इन द मार्केट। जब मैं मार्केट कहता हूँ, मेरा मतलब होता है निफ्टी। मैं यूजुअली बहुत निफ्टी को बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ दोस्तों। तो अगर आप देखें तो निफ्टी ने 21,124 का हाई लगाया था, राइट। 124.15 इसका हाई लगाया था, और उसके बाद थोड़ा सा कूल ऑफ होने लगा है निफ्टी। दिस इज़ बिकॉज फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हो गए थे और लोगों को प्रॉफिट बुकिंग भी करना था, तो इसीलिए निफ्टी थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है। और निफ्टी कूल ऑफ होने के पीछे इन्वेस्टर्स की बात करें तो वो क्या करते हैं, दे विल जस्ट वेट फॉर अ न्यूज़। फ्यूचर जिन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जिन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है, उनको बस एक न्यूज़ चाहिए टू सेल ऑफ देयर पोजीशंस, और फिर प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं दोस्तों। तो वो न्यूज़ क्या थी, जैसे हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बात की थी, मिडल ईस्ट में कुछ क्राइसिस आई, HDFC बैंक के बारे में न्यूज़ आया दैट the results were not good for HDFC बैंक। ये सारे कपल्ड ऑल बिकॉज ऑफ दिस, ये थोड़ा सा टम्बल होने लगा है। दिस इज कॉल्ड द हेल्दी करेक्शन। जैसे मैं हर बार बताते रहता हूँ, दिस इज अ वेरी हेल्दी करेक्शन दोस्तों। मार्केट कभी स्ट्रेट ऊपर नहीं जाता, देयर विल बी अप, देयर विल बी स्लाइड डाउन। डाउन कहाँ तक रहता है, पिछला जो हाई रहेगा, हायर हाई रहेगा पिछला वाला, वहाँ तक मार्केट नीचे टम्बल हो सकता है दोस्तों। दिस इज जनरली सीन। अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट अभी फिलहाल 21,530 या 21,500 तक जाने की संभावना है, और वहाँ से बाउंस हो सकता है दोस्तों। दिस इज़ अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि देयर हैज़ बीन अ हायर लो हियर, देयर हैज़ बीन अ हायर लो हियर, एंड देयर हैज़ बीन अ हायर लो हियर, सॉरी हायर हाई, हायर हाइज एंड हायर हाइज। यू कैन सी देयर आर 3 हायर हाइज, 3 हायर हाई हैं। और अगर आप देखें तो वहाँ पे या तो रेजिस्टेंस लेता है या सपोर्ट लेता है निफ्टी, और सपोर्ट कहाँ तक लेता है, पिछले हायर हाइज तक। तो आपको वो ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर वो भी ब्रेक कर दे तो उसके नीचे का हायर हाई, या ये वाला जो सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे, विच इज़ इक्वल इन टू दिस हायर हाई, और इट हैज़ टेकन सपोर्ट हियर। तो जनरली यहाँ पे अगर निफ्टी इसके भी नीचे गिर गया, विच इज़ 21,593, इसके अगर नीचे गिर गया, मतलब 21,500 या 21,600 के नीचे गिरा, तो डेफिनेटली 21,500 तक डेफिनेटली निफ्टी आ जाएगा दोस्तों। तो निफ्टी इज एट 21,640। अगर और 40 पॉइंट गिरता है तो इट विल कम टू 21,600, एंड देन दैट इज द हायर हाई ऑफ दिस। यहाँ पे अगर आप देखें तो 21,539.40 का हायर हाई है। तो चलिए देखते हैं, अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आप देखें यहाँ पे, तो ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हुआ है, विच इज़ ऑन 8th February। 8th February पे ये ट्रेंड लाइन डेफिनेटली ब्रेक हुआ है, एंड देन इट इज स्लोली गोइंग, स्लाइटली गोइंग डाउन। ये जैसे मैंने कहा, कहाँ तक जा सकता है, इट कैन गो टिल 21,530, 21,530, 21,520, ये लेवल्स हो सकते हैं इसके, जहाँ तक ये मार्केट
या निफ्टी नीचे टच कर सकता है, सपोर्ट ले सकता है दोस्तों। तो चलिए इसके बाद जैसे मैंने कहा एक स्टॉक के बारे में बात करते हैं विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्टॉक दैट आई हैव बीन फॉलोइंग सिंस फ्यू डेज। मैं कुछ दिनों से इसको, कुछ वीक से इसको देख रहा हूँ। इसने अपर सर्किट भी लगाया था। इस स्टॉक में बहुत सारा पोटेंशियल है बिकॉज दिस इज़ अ डिफेंस स्टॉक। ये डिफेंस को इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करके देते हैं। तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है दोस्तों। आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में ज़रूर सोच सकते हैं, लेकिन आप अपनी खुद की, जैसे मैं कहता हूँ, एनालिसिस करके देखें। दिस स्टॉक इज कॉल्ड द जेन टेक्नोलॉजीज का स्टॉक है विच गिव्स द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स टू द डिफेंस। जैसे मैंने कहा अभी फ़िलहाल अगर आप देखें तो थोड़ा सा स्लाइटली डाउन ट्रेंड में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग हो रही है बिकॉज मार्केट भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के मोड में है एंड यहाँ पे भी हेल्दी करेक्शन मोड में है एंड दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू बाय द स्टॉक्स। वाई? बिकॉज यहाँ तक स्टॉक आया है ऑलरेडी विच इज़ द प्रीवियस हाई। यहाँ तक स्टॉक ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका है। अगर हमें कुछ दिनों में एक बड़ा ग्रीन कैंडल दिखता है विथ नाइस वॉल्यूम तो डेफिनेटली हम इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं दोस्तों। तो चलिए जैसे हम हर बार करते हैं, लेट्स गो टू smartinvesting.in एंड यहाँ पे देखते हैं कि जेन टेक्नोलॉजीज के फंडामेंटल्स क्या कहते हैं। जेन टेक्नोलॉजीज के फंडामेंटल्स, वाओ, लुक एट द फंडामेंटल्स। दिस इज अ वेरी गुड स्टॉक इफ यू आस्क मी। सारे ग्रीन है, देयर आर नो डेट्स, देयर इज इंट्रिंसिक वैल्यू भी काफ़ी कम है। द फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ दिस कंपनी इज ऑल्सो वेरी गुड। सो आप डेफिनेटली इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं दोस्तों। तो चलिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं कि व्हाट डज इट्स वैल्यूएशन से। वैल्यूएशन बोलता है कि द स्टॉक is currently at 831. It should be somewhere around 12-1300. The stock is fairly cheap. अगर आप चाहें तो इसमें डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप जेन टेक्नोलॉजीज के शेयर प्राइस मोमेंटम के बारे में बात करें, अगर आप देखिए तो 12 मंथ्स, 6 मंथ्स, 3 मंथ्स और 1 मंथ में डेफिनेटली ये स्टॉक अच्छा खासा बढ़ रहा है दोस्तों। तो यू कैन डेफिनेटली थिंक अबाउट इट। और ये जेन टेक्नोलॉजी वर्सेस सेंसेक्स है, which is fine. I mean, if you had invested 10,000 in Zen Technologies in 2014 और यहाँ पे 2020 में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते तो आपका इन्वेस्टमेंट अभी 10 लाख का होता। अगर आप 24,000 का इन्वेस्टमेंट करते, आई मीन टू से 24,000, अगर आप 24,000 का इन्वेस्टमेंट करते यहाँ पे Zen Technologies में, तो नाउ इट वुड हैव बीन समवेयर अराउंड 10 लाख रुपीज़, which is a very nice if you ask me, which is a very nice ROI if you ask me। यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स जो दिसंबर 2023 में आए हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं इस जेन टेक्नोलॉजी के। तो डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूंगा आप अगर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचें तो थोड़ा सा इसमें आप खुद की एनालिसिस करें और अगर आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली जब एक ग्रीन कैंडल बनेगा, व्हेन यू सी द साइंस ऑफ रिवर्सल, आप डेफिनेटली इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपसे बात करके बहुत बढ़िया लगा। आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि जो अभी आप देख रहे हैं निफ्टी में, डू नॉट पैनिक बिकॉज दिस इज़ अ वेरी हेल्दी करेक्शन। इसमें कोई पैनिक होने की बात नहीं है। जैसे पिछली बार कोरोना आया था, लोग पैनिक हो गए थे, दैट वाज अ पैनिक सिचुएशन। लेकिन जिस तरह से रिकवरी हुई है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिकवरीज इन द होल वर्ल्ड। दे से वन ऑफ द बेस्ट रिकवरीज, क्योंकि कुछ महीनों में ही वापस से निफ्टी ऊपर आ गया था दोस्तों। तो डेफिनेटली दिस इज, लाइक आई सेड, दिस इज अ हेल्दी करेक्शन, डू नॉट पैनिक। एंड अगर आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, अदरवाइज यू मिस दिस काइंड ऑफ गुड कंटेंट्स दोस्तों। चलिए, आपसे बात करके बढ़िया लगा। दिस इज तेजस साइनिंग ऑफ एंड यू हैव अ ग्रेट डे।